नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत जो सेट 316 ZX का जो पेपर पूछा गया है उसी अनसॉल्व पेपर का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें सेक्शन बी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है ग्रामर से, तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है उसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का ए, उसमें आपको दिए गए सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है, रामू सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू द सन सेट्स इन द वेस्ट फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। यानी रामू ने मुझसे कहा सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हमें जो रिपोर्टिंग स्पीच दिया है उस टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो आप लिखेंगे रामू टोल्ड मी, और केवल असर्टिव सेंटेंस में आप कंजक्शन दैट का यूज करते हैं कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर। तो दैट और द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। तो यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, रामू टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। आप सीखना चाहते हैं डायरेक्ट को किस प्रकार से एक इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो आप वीडियो की यानी कि जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से जाकर सीख सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार विजिट अवश्य करें। तो फ्रेंड्स आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में ही कि माय फ्रेंड सेड टू मी, यानी मेरे मित्र ने मुझसे पूछा या कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे क्वेश्चन मार्क और कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद। क्या आप अपने कॉलेज कल गए थे? तो आप इसका आंसर लिखेंगे माय फ्रेंड। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वहां आपको सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखना होता है। तो आप लिख देंगे आस्क्ड, माय फ्रेंड आस्क्ड मी। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा इंट्रोगेटिव में आप या तो कनेक्टिव वर्ड इफ का यूज कर सकते हैं या फिर वेदर। तो इफ, और अब आपको असर्टिव सेंटेंस लिखना है तो यू को आपको मी से चेंज करना है। तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट, लेकिन आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। तो आप लिख देंगे आई, और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस चेंज नहीं होता है तो हेड का हेड ही रहेगा, हैड गॉन टू। अब योर आपका पजेसिव केस दिया है वही भी ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो आई का पजेसिव केस होता है माई। तो माई कॉलेज यस्टरडे को बदलते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे फुल स्टॉप। तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यानी मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, इफ की क्या आई हैड गॉन टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे, क्या यानी कि क्या मैं कल अपने विद्यालय जा चुका था। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत बी में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर, जिसमें आपको फ्रेंड्स दिए गए कोष्टक में उन्हीं के अनुसार आपको आंसर लिखना है। तो दिया गया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि जो कोष्टक में दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार आ रही वाक्यों को कंबाइन यानी कि कंबाइन कीजिए। तो आपको पहला सिंपल सेंटेंस में बनाना है जिसमें लिखा है साधना इज वेरी वीक शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, यानी कि साधना बहुत कमजोर है, वह उचित रूप से टहल नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स इसे सिंपल बनाना है तो आप एडवर्ब रिमूव टू, यानी रिमूव टू फड़े होंगे तो केवल आपको यहाँ वही अप्लाई कर देना है। तो आपको लिखना होगा साधना यानी कि साधना इज, यहां लिख देंगे आप टू, TOO, यानी एडवर्ब टू वीक टू। अब वर्ब लेंगे मैन केवल वॉक प्रॉपरली। तो आपका यह सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी को जब आप चेंज कर देंगे तो या तो आप रिमूव टू कहिए या फिर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन यह आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी कि साधना तो उचित रूप से चलने के लिए टहलने के लिए हद से ज्यादा कमजोर है। तो फ्रेंड्स यह तो आपका बी का फर्स्ट हो गया। आप देखते हैं बी का जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें दिया है शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल फुल स्टॉप हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, यानी कि शुभम
नैनीताल नहीं गया और उसके पिताजी भी नैनीताल नहीं गए। तो आप इसे एंड से जोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं शुभम एंड हिज फादर did not go to नैनीताल। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि शुभम एज वेल एज हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, यानी एज वेल एज, साथ ही साथ। या फिर ऐसे बना सकते हैं बोथ शुभम एंड हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। या फिर आप नॉट ओनली बट आल्सो के यूज से बना सकते हैं कि नॉट ओनली शुभम बट आल्सो हिज फादर वेंट टू नैनीताल। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं जो सी में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका फर्स्ट, जिसमें दिया गया है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यानी कि आ रही वाक्यों में से कोष्टक के अनुसार जैसा कि निर्देश दिया गया है उन्हीं के अनुसार आपको सेंटेंसेज को कंबाइन करना है। तो पहले को आपको पैसिव जो पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, काफी सिंपल सेंटेंस है। तो आप इसे बनाएंगे नो अदर बिल्डिंग in India, no other building in India is as beautiful as the Taj। तो फ्रेंड्स आप भी सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करें, तो आप एक बार प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें, वहां से आप सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो वह दिया है ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर। तो आप इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो हिज फादर वुड हैव बीन रिटन, थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो वो दिया है रिटन अ लेटर बाय हिम। या तो ऐसे बना सकते हैं अथवा आप ऐसे बना सकते हैं अ लेटर, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट दिए हैं। अ लेटर वुड हैव बीन रिटन टू हिज फादर बाय हिम। तो आप चाहें जिस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत डी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको जैसा कि दिया है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी आ रही वाक्यों में से कितनी आपको 2 को ही सही करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी, सी डेयर्स। तो फ्रेंड्स आपका नॉट दिया है तो डेयर्स नहीं रहेगा, केवल डेयर रहेगा, तो आप लिख देंगे वहां डेयर। तो आपका आंसर होगा सी डेयर नॉट स्टॉप मी, यानी उसने मुझे रोकने की हिम्मत नहीं की। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि काश मैं उत्तर प्रदेश का सीएम यानी मुख्यमंत्री होता। तो फ्रेंड्स जिनमें आपको इच्छा जाहिर की जाती है तो वहां सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, तो आपको वर का यूज करना होता है, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। तो आप वॉज की जगह पर वर लिख देंगे, तो आपका करंट सेंटेंस होगा आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स जैसे काश में पक्षी होता, आई विश आई वर अ बर्ड, काश वह एक खिलाड़ी होता तो आई विश ही वर अ प्लेयर। इस प्रकार से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका इसी में थर्ड, उसमें दिया है दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दिया है जिसमें आपको समय के साथ या तो फॉर का यूज करना होता है या सिंस का। तो 2018 आपका निश्चित दिया है, तो आप यहां सिंस लिख देंगे फ्रॉम की जगह पर, तो सिंस, यानी कि दीपू 2018 से इस घर में रह रहा है। तो फ्रॉम हटा देंगे फ्रेंड्स, सिंस लिख देंगे। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसमें, सॉरी फ्रेंड्स, यानी कि थर्ड क्वेश्चन आपका ये था कि अ नंबर ऑफ सम्स हैज बीन अनसॉल्व्ड, यानी कि जो प्रश्न है सम्स माने प्रश्नों की एक संख्या
सॉल्व की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको हैव लिख देना है और फोर्थ में आपको केवल सिंस लिख देना है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं। तो उसका जो 10 का ए में दिया है आपको कि यूज एनी 3 of the following idioms phrases in your own sentences so as to bring out their meanings clearly। यानी कि आ रहे idiom और phrases में से किन्हीं 3 का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए जिससे कि उनकी जो मीनिंग है वह स्पष्ट हो जाए। तो पहला दिया है आपका bring to book। bring to book इसका मतलब होता है दंडित करना, to punish, टू पनिश। तो फ्रेंड्स आपको यह टू पनिश नहीं लिखना है, केवल अपने आप में जो सेंटेंस दिया है वह यूज करना है। तो इसका मतलब होता है दंडित करना। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए एक सेंटेंस द प्रिंसिपल ब्रिंग दिया है तो ब्रॉट, द प्रिंसिपल ब्रॉट। सेकंड फॉर्म लिख देंगे ब्रॉट द नोटी स्टूडेंट्स टू अ बुक। पीछे लिख सकते हैं, यानी कि प्रधानाचार्य ने शैतान लड़कों को या शरारती लड़कों को दंडित किया। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका सेकंड इडियम या फ्रेज जिसमें आपको दिया है अ लेम एक्यूज, जिसका मतलब होता है झूठा बहाना बनाना। तो आप लिख सकते हैं डोंट या डू नॉट मेक अ लेम एक्यूज, यानी कि झूठे बहाने मत बनाओ। इंपरेटिव सेंटेंस में बनाया है। अगला क्वेश्चन दिया है चाइल्ड्स प्ले जिसका मतलब होता है आसान कार्य। चाइल्ड्स प्ले माने आसान कार्य। तो आप लिखेंगे टू पास द IAS एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। तो एग्जाम इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यानी IAS के एग्जाम को पास करना आसान कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है गेट रेड ऑफ माने जानते हैं आप छुटकारा पाना। तो यह आप देख रहे हैं पिछले सेट में भी यह पूछा गया था, उससे पहला भी हमने सॉल्व किया, उसमें भी पूछा गया, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लिख सकते हैं कि वी शुड गेट रेड ऑफ आवर बैड हैबिट्स। वी शुड गेट रेड ऑफ आवर बैड हैबिट्स, यानी हमें अपनी जो खराब या बुरी आदतें हैं उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जो आपको फिफ्थ इडियम या फ्रेज पूछा गया है वह दिया है हरक्यूलिन टास्क, यानी एक कठिन कार्य। तो आप लिख सकते हैं एन असेंट टू द माउंट एवरेस्ट इज अ हरक्यूलिन टास्क, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना एक बहुत कठिन कार्य है। तो फ्रेंड्स देखते हैं जो 10वें बीम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसमें आपको दिया है पहला क्वेश्चन, आप वहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एंटोनियम्स लिखिए। तो पहला वर्ड दिया है आपको चीप, जिसका मतलब आप जानते हैं सस्ता या घटिया होता है। तो आप लिख सकते हैं कॉस्टली, बिल्कुल सिंपल है। आप एक से अधिक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए इसलिए सॉल्यूशन एक एक बता रहा हूं। दूसरा दिया है होनेस्टी, जिसका मतलब होता है ईमानदारी। तो आप लिख देंगे डिसऑनेस्टी। तो फ्रेंड्स आपको थर्ड दिया है एंटोनियम्स, जिसमें दिया है कावर्डाइस माने होती है कायरता। तो ब्रेवरी, जैसा कि मैंने शंकु वाला चैप्टर पढ़ाया तो आपको बताया था। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं जो सेकंड पूछा है इसके अंदर, उसमें दिया है सिनोनियम्स, यानी कि कुछ शब्द दिए गए हैं उनके सिनोनियम्स लिखिए। तो पहला दिया है वैन माने प्रतिबंधित करना। तो आप कर्स लिख सकते हैं, यानी अभिशाप देना कर्स। और आपको सेकंड इसमें वर्ड दिया है
बैटल, बैटल माने होता है युद्ध करना, तो आप लिख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट माने भी संघर्ष करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष करना। बैटल माने युद्ध होता है, कॉन्फ्लिक्ट माने होता है संघर्ष करना। तो आपका अंतिम वर्ड दिया है डिसग्रेस, जिसका मतलब आप जानते हैं अपमान, तो शेम। शेम माने भी शर्म होती है। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं सी के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न का अध्ययन। तो सी में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखने हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको पहला वर्ड दिया है अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, यानी कि श्रोताओं की एक भीड़, या फिर इसे ऐसे पूछ लेता है असेंबली ऑफ लिसनर्स। तो आप जानते हैं इसका जो पहले का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे ऑडियंस, ऑडियंस। ऑडियंस माने होता है आपका फ्रेंड्स जो श्रोतागण होते हैं, ऑडियंस। और इसका जो सेकंड दिया है आपको वह है लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, यानी कि एक जो लीगल तरीके से की गई शादी का अंत, तो उसे आप कहते हैं डिवोर्स। डिवोर्स, डिवोर्स माने होता है तलाक या शादी का अंत। तो फ्रेंड्स आपको थर्ड वर्ड दिया है दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा ना जा सके, तो आप जानते हैं अपठनीय, इलेजिबल। इलेजिबल, इलेजिबल माने होता है अपठनीय। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हम इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर पूछा गया है अगला, जिसमें आपको दिया है, यहां सी था और ये डी था, अब आपको ई में दिया है, यानी कि यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन द देयर मीनिंग्स क्लियरली, यानी आ रही वाक्यों में से आपको दोनों का जो दो वर्ड दिए हैं उनको अपने सेंटेंस में प्रयोग करना है, जिससे कि उनकी मीनिंग स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। तो पहला है फ्रेंड्स आपका स्टेयर, जिसका मतलब आप जानते हैं सीढ़ी। तो आप लिख सकते हैं कि माई रूम इज अप स्टेयर्स, यानी मेरे कमरे की जो सीढ़ियां हैं वह ऊपर हैं। और सेकंड वर्ड आपको दिया है स्टेयर, जिसका मतलब होता है घूरना। तो आप लिख सकते हैं प्लीज, प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट स्टेयर एट मी, कृपया मुझे मत घूरिए। तो फ्रेंड्स आप भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।